Bismillahirrahmanirrahim. My name is Amara and I am lecturer of commerce here in Concordia College, Sialkot. And the book which we are going to discuss is Principles of Commerce in English and Usul Tijarat in Urdu. तो असूल तिजारत जो है वो उर्दू में है और प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स इंग्लिश में है। तो जिनके पास उर्दू की बुक है वो देख सकते हैं। टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज़ मसलबंदी के फ़वाइद और मकासद। एंड द स्टूडेंट्स हु आर रीडिंग दिस टॉपिक इन इंग्लिश कैन easily check out the name of the topic, which is advantages and objectives of filing. So basically the topic which we are going to cover today is the advantages, or you can say the benefits and the objectives of filing. The very first point which we are given with this topic is आसान रसाई, कि easy approach होती है आपकी फाइल्स तक, कि जितनी अच्छी आपने मसलबंदी की होगी, जितना अच्छे तरीके से आपने उसको मैनेज किया होगा, जितने अच्छे तरीके से आपने उसको अपनी फाइल्स के सिस्टम को मेनटेन किया होगा, उतना ही इजीली वो अप्रोचेबल होंगे और किसी किस्म की आपको उसमें दिक्कत पेश नहीं आएगी और आप इजीली अपना रिकॉर्ड जो है वहाँ से निकाल सकते हैं। देखें, बवक्त ज़रूरत अगर आपको आपकी चीज़ नहीं मिल रही तो फिर आपको उसका फ़ायदा कोई नहीं है। ठीक है, आपको आपकी चीज़ का, आपके जो भी आपने फाइल्स मेनटेन की हुई हैं, उनका फ़ायदा ही आपको तब है, उस वक्त है कि जब आप उन चीज़ों को जब आपको चाहिए तो वो आपको मिल जाएँ। ठीक है ना, हमारा चीज़ों को तरीके से रखने का मकसद ही क्या होता है कि हम अपनी चीज़ों को तरीके से मैनेज तरीके से क्यों रखते हैं कि जब वो चाहिए होंगी तब मिल जाए। और अगर हम इसी तरह से अपनी चीज़ों को फेंक दें, कपड़ों को, जूतों को, किसी भी चीज़ को, तो फिर देखें वो आपको टाइमली जब आपको चाहिए होगी वो कैसे मिलेंगी, वो तो आपको टाइम कंज्यूम होगा और मुश्किल हो जाएगा उनको सर्च आउट करना। तो कोशिश हमारी ये होनी चाहिए, ये एक मेरिट है या ऑब्जेक्टिव है फाइलिंग का, कि वेन एवर वी रिक्वायर आवर थिंग, वी नीड आवर थिंग्स, वी कैन ईजिली फाइंड दैम आउट, कि हमें उनको फाइंड आउट करने में किसी किस्म की कोई दिक्कत या मुश्किल पेश ना आए और हम इजीली उनको जो है वो फाइंड आउट कर लें और हमारा इससे टाइम भी बचेगा और हमें किसी किस्म की दिक्कत भी नहीं होगी। तो ये सबसे बड़ा एक इसका है कि आमतौर पर मसलबंदी से मुतल्लिक़ सारा रिकॉर्ड एक ही जगह पर मौजूद होता है, कि जिसकी वजह से मौजू से मुतालिक जो भी आपका टॉपिक होता है उससे रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन या जो मालूमात हैं वो आपको मिल जाती हैं, तो उसमें किसी किस्म की आपको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। उसके बाद देखें, सेकंड जो हमारे साथ ऑब्जेक्टिव या मेरिट डिस्कस किया गया है वो है कागजात के हसूल में आसानी, के आपके जो भी आपके पेपर्स हैं, कागजात हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आप इजीली आपकी फाइल्स मेंटेन होती हैं, रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं, वहाँ से आप निकाल सकते हैं कि जैसे कि आपके मिस्टर ए के पेपर्स हैं या मिस्टर बी के हैं या मिस्टर सी के हैं, वट एवर मिस्टर एस, वो आप इजीली अपनी फाइलिंग सिस्टम से आप उस चीज़ को फाइंड आउट करके तो अपने टाइम को जो है वो बचा सकते हैं। तो ये एक बड़ी ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक मेरिट है फाइलिंग का। उसके बाद आप देखें कि नेक्स्ट जो आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया गया है वो है तारीख के मुताबिक रिकॉर्ड, कि आपने डेट वाइज रिकॉर्ड को मेंटेन किया होता है। देखें, ये तो एक सिंपल सी बात है कि आपको खुद भी पता होता है कि आपने अपना सारा का सारा जो रिकॉर्ड है वो डेट वाइज रखा हुआ है, तो आपको जिस डेट की फ़ाइल चाहिए होगी वो अगर आपने उसके ऊपर हवाला दिया होगा, उसको मैंशन किया होगा, तो आप वो वहाँ से ले सकते हैं, यानी कि उसमें भी किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं, किसी किस्म की कोई मुश्किल का सामना आपको नहीं करना पड़ता। तो ये भी एक चीज़ है कि अगर आपने डेट के मुताबिक आपने रिकॉर्ड रखा हुआ है, ठीक है ना, तो कोशिश करनी चाहिए कि हम जब भी रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे होते हैं तो हमें उसका जो हवाला है, वो रेफरेंस जो है वो इस तरह से देना चाहिए कि ना सिर्फ हमें फ़ाइल के ऊपर नेम लिख लेना चाहिए कि नाम जो है वो जिससे बिलोंग करती है फ़ाइल वो लिखना चाहिए, और डेट भी लाजमी मेंशन करनी चाहिए, सो दैट कि देखिए हाली सिर्फ नाम से तो आप इजीली फ़ाइल को फाइंड आउट तो कर लेंगे, लेकिन उस नाम की तो बहुत सी फाइल्स हो सकती हैं। तो फिर इसलिए आप काइंडली रेफरेंस अपनी फाइल्स का कोशिश करें कि इस तरह का दें कि डेट वाइज हो, और अगर आपकी फाइल्स डेट वाइज मेंटेन है तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, मेरिट है फाइलिंग का, कि फिर आप जिस डेट की फ़ाइल आपको चाहिए होगी आप उस डेट के फोल्डर में जाके उसको वहाँ से निकाल सकते हैं। इसी तरह से देखें, फोर्थ पॉइंट में आपके साथ डिस्कस किया गया है कि वक्त की बचत, के टाइम जो है आपका यहाँ पे बहुत सेव होता है, उसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं पेश आता कि आप इजीली जो है अपना टाइम बचा सकते हैं। तो देखें, वो फिर वही बात आ जाती है कि सिर्फ मसलबंदी में ही ऐसा नहीं है, आपकी ज़िंदगी के तमाम मामलात में आप देखें कि जितना अपने आप को आप वेल डिसिप्लिन रखेंगे, आप अपने आप को एक रूटीन के अकॉर्डिंग रखेंगे और अपने काम को अच्छे तरीके से सर अंजाम देंगे, तो उतना ही ज़्यादा आपका टाइम जो है वो एक तो सेव हो जाएगा और आप का जो गैर ज़रूरी कामों में आपका जो टाइम कंज्यूम हो जाता है वो होने से बच जाएगा और फिर आप अपना क्वालिटी टाइम जो है वो सर्व कर सकते हैं। तो ये आपका, क्योंकि टाइम आजकल के दौर में वक्त एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि किसी के पास भी नहीं है, किसी से भी अगर आपको मिलना है तो आपको अपॉइंटमेंट से नहीं मिलती, ये डॉक्टर के पास जाना है उसके पास टाइम नहीं है जी, उसके पास अपॉइंटमेंट नहीं है, वो 2 दिन के बाद की अपॉइंटमेंट दे देता है। कोई लॉयर है, कोई भी है, आपने किसी के पास जाना है तो आमतौर पर आपको अपॉइंटमेंट से नहीं मिलती। तो इसलिए टाइम जो है ये एक
बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर हम इसको समझें कि इसकी कितनी ज़्यादा हमारी ज़िंदगी में अहमियत है। तो इसको हमें कोशिश करनी चाहिए कि बिला ज़रूरत जो है वो या ऐसे कामों में कि जो कि मतलब कि गैर ज़रूरी हैं उनमें हम इसको सर्फ ना करें। तो देखेंगे तो गैर ज़रूरी काम होगा ना कि अगर आपको कोई फ़ाइल ढूंढनी पड़ रही है और आपने उसका रेफरेंस नहीं दिया हुआ तो फिर आपको कितना ज़्यादा सर्च आउट करना पड़ेगा। तो वो जितना टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा तो वो तो सारा टाइम आपका गया ना उसमें, तो वो तो फिर आपने कुछ भी अपना कोई भी आपने अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे सके, अपनी एफर्ट नहीं दे सके, तो वो टाइम आपका मिस हो गया। तो इसलिए अगर आपने प्रॉपर फाइल्स मेंटेन की हुई हैं, आपका फाइलिंग सिस्टम प्रॉपर है, उसमें किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये एक बड़े मज़े की चीज़ होगी कि आप उसमें अपना टाइम भी जो है वो बचा सकते हैं। उसके बाद देखें कि 5th पॉइंट में आपके साथ जो डिस्कस किया गया है वो है बेहतर निज़ाम, कि ओवरऑल आपका जो ऑफिस का काम है वो एक अच्छे और मैनेज तरीके के साथ चलता रहता है, क्योंकि आपको पता होता है कि आपने अपने सिस्टम को जो है वो बड़ा मेनटेन किया हुआ है और बड़े अच्छे तरीके से आपने अपनी फाइल्स वगैरह और अपनी हर चीज़ को मेनटेन किया हुआ है। तो ये चीज़ एक बहुत अच्छा इमेज आपके ऊपर छोड़ती है, बल्कि कोई और भी अगर आपके ऑफिस में आता है और वो भी देखता है कि आपने हर चीज़ को मैनेज तरीके से रखा हुआ है, तो ये एक अच्छा इम्पैक्ट जो है वो हर एक के ऊपर पड़ता है कि आप का जो ऑफिस है वो वेल मेंटेन्ड है और आपके पास हर रिकॉर्ड जो है वो एक अच्छे तरीके से मैनेज तरीके से पड़ा हुआ है। इसी तरह से पॉइंट नंबर 6 में देखें महफूजियत। तो जहाँ तक फाइल्स की सेफ्टी की बात है, आपके पेपर्स की, आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात है, तो फाइल्स वो भी इंश्योर करती है कि अगर आपका एक अच्छा फाइलिंग सिस्टम है और आपने वो अच्छी जगह पर चीज़ों को रखा हुआ है, अच्छे टेम्परेचर पर रखा हुआ है और उसमें फिर ये होता है कि आपके फाइल्स वगैरह को फंगस वगैरह नहीं लगती, क्योंकि आपको पता है कि आमतौर पे पेपर्स को फंगस भी लग जाती है, उससे भी पेपर्स ख़राब हो जाते हैं। तो अगर वो फाइल्स में मेंटेन किए हुए होंगे और अच्छे तरीके से आपने उनको प्रॉपर्ली मेंटेन करके रखा होगा तो फिर वो भी किसी किस्म का कोई इशू नहीं होता, बल्कि आपकी फाइल्स में जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सिक्योर रहते हैं, सेफ़ रहते हैं, ख़राब नहीं होते और बवक्त ज़रूरत आप वहाँ से वो डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं। लेकिन अगर आप देखें, हमने हर चीज़ के साथ साथ सफाई सुथराई का भी ख्याल रखना होता है कि उन कबर्ड्स में जहाँ पर आपकी फाइल्स पड़ी हुई हैं उनको आप चेक करते रहें, देखते रहें कि वहाँ पर नमी तो नहीं है, किसी तरह की ह्यूमिडिटी लेवल ज़्यादा तो नहीं है, या फिर बहुत ज़्यादा जो है ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे बड़ी बड़ी आपकी फाइल्स को कीड़े मकोड़े जो है वो खा जाएंगे, वो ख़राब कर देंगे। तो वहाँ पे दवाई वगैरह आप डालते रहें, या फिर अगर फंगस ह्यूमिडिटी लेवल ज़्यादा है तो उसका भी आप उसको मैनेज करें कि वहाँ की सफाई सुथराई का ख्याल रखें और कबर्ड्स को साफ़ करते रहें, क्लीन करते रहें, सो दैट कि आपकी फाइल्स जो कि आपने मेनटेन की हुई है, ज़ाहिर है आपने उनके ऊपर एफर्ट किया हुआ है, मेहनत की हुई है, तो वो आपकी रायगा ना जाए, बल्कि आपकी फाइलिंग सिस्टम जो है अगर आपने उसको मेहनत से बड़े तरीके से प्रिजर्व किया हुआ है तो वो आपको पूरा का पूरा उसका जो है उसका एक रिवॉर्ड आपको मिले, ठीक है ना। तो महफूजियत भी एक बहुत बड़ा मेरिट है फाइलिंग का कि आपकी फाइल्स जो हैं वो सेफ़ और सिक्योर रहती हैं। इस तरह से देखेंगे पॉइंट नंबर 7 में आपके साथ डिस्कस किया गया है राजदारी यानी सीक्रेसी, कि मसलबंदी चूँकि की बदौलत चूँकि मुतलका कागजात एक ही जगह पर जमा रहते हैं, इसलिए गैर मुतलका लोगों पर कारोबारी राज अफशा नहीं हो पाता। कि ज़ाहिर है अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स मेनटेन किए हुए हैं और आपको पता है कि आपने उनको जो है इस तरह से रखा हुआ है कि वहाँ पे किसी की अप्रोच नहीं है। अव्वल तो देखें कि जो कोई भी इदारा है, कोई भी इंस्टीट्यूट है, उसकी कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, तो सबकी कोशिश यही होती है कि हम उनको वहाँ पे रखें, इस तरह से सेव या इस तरह से प्रिजर्व करें कि उनकी सिक्रेसी मेंटेन रहे, ठीक है ना। ये नहीं होना चाहिए कि वो रिवील कर लें और आपने उनको इस तरह से डिस्प्ले दिया हुआ है कि हर कोई देख सकता है कि ये इसकी फ़ाइल है, ये इसकी फ़ाइल है, ऐसा नहीं होता। आपकी जो भी फाइल्स होती हैं, फाइलिंग सिस्टम होता है वो इस तरह से आमतौर पे मेंटेन होता है कि आपने उसमें किसी किस्म का कोई ऐसा डिस्प्ले नहीं दिया होता, या फिर आपने उनको लॉक में रखा होता है कि किसी को इजीली नहीं पता चल सकता कि ये फाइल जो है वो किसकी कहाँ पे पड़ी हुई है। तो ये आपका सीक्रेट डाटा होता है और आपने उसकी सीक्रेसी मेंटेन करनी होती है। तो फाइलिंग आपकी सीक्रेसी मेंटेन करने में आपकी हेल्प करता है फाइलिंग प्रोसेस या फाइलिंग सिस्टम। उसके बाद देखिए कि तनाज़ा के हल में मदद की, अगर किसी किस्म का कोई बिज़नेस इशू क्रिएट हो जाता है, किसी किस्म का कोई बिज़नेस का मसला पैदा हो जाता है, तो उसमें फिर आपके पास ये एक ज़बरदस्त किस्म का पॉइंट होता है कि वो आप उसको सॉल्व कर लेते हो, उसको हल कर लेते हो कि किसी किस्म का तनाज़ा जो है वो नहीं रहता। बल्कि किसी देखिए डिफरेंट बिजनेस क्लैश आ जाते हैं जब लोग कारोबार कर रहे होते हैं, लोग काम कर रहे होते हैं, तो क्लैश आना इज़ नॉर्मल थिंग कि आपको टाइम का क्लैश आ सकता है, आपको पैसों का क्लैश आ सकता है, आपको किसी भी कारोबारी मामले का ट्रांजेक्शन का क्लैश आ सकता है, तो पेमेंट के हवाले से क्लैश हो सकता है, किसी भी हवाले से कोई जो है आपस में कोई बात हो सकती है। तो उसमें फिर अगर आपके पास रिकॉर्ड्स वेल मेंटेन होंगे, अच्छे तरीके से आपने सारी इनवॉइसेस को, सारे वाउचर्स को, सारे हर चीज़ को सेव करके रखा होगा, तो आपके पास सबूत के तौर पे हर चीज़ मौजूद होगी, एज अ प्रूफ आपके पास हर चीज़ मौजूद होगी। तो फिर वहाँ से आप उस प्रूफ को निकाल के शो कर सकते हैं कि देखें वो ये बात तो इस तरह थी, उसको आप बता सकते हैं। लेकिन अगर आपका फाइलिंग सिस्टम ही नहीं होगा, आपने चीज़ों को अच्छी तरह से मेनटेन ही नहीं किया होगा, तो अगर कल को किसी बिज़नेस क्लैश के सिलसिले में आपको किसी बिज़नेस रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ जाती है
तो आप कैसे निकालेंगे? हाउ विल यू फाइंड दैट फाइल? सिंपल इज़ दैट कि किस तरह से आप उस फाइल को निकाल के और अपने उस मसले को सॉर्ट आउट करेंगे, उस मसले को हल करेंगे। तो ये भी एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि देखिए आपने जो काम करना है ज़ाहिर है वो तो करना ही करना है, तो बेहतर है कि आप पहले से ही अपनी चीज़ों को इस तरह से वेल मैनेज तरीके से रखें कि जब आपको उसकी ज़रूरत पड़े, ज़रूरत ज़रूरी नहीं कि वैसे ही आपको पड़ सकती है, किसी क्लैश की सूरत में भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो खुदा ना आस्ता कोई क्लैश हो जाता है तो फिर अगर आपको कोई रिकॉर्ड्स निकालने पड़ते हैं तो आप उनको ईजिली वहाँ से निकाल लें। ये चीज़ बेसिकली यहाँ पे बताई जा रही है। उसके बाद देखिए कारोबारी मामलात के हवाले से बात हो रही है, तो फिर वही बात आ जाती है कि आपके जितने भी कारोबारी मामलात हैं, कारोबारी लेन देन है, क्योंकि उसका रिकॉर्ड आपके पास मौजूद होता है, आपको पता होता है कि हमने अपने रिकॉर्ड सब कहाँ मेंटेन किए हुए हैं, हमने कहाँ पे अपनी चीज़ों को, अपनी फाइल्स को मेंटेन करके रखा हुआ है। तो वो भी आपको किसी किस्म का कि उसमें भी फिर दिक्कत नहीं होती कि आपको अगर कभी किसी कारोबारी सिलसिले में किसी फाइल की या किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है तो आप उसको वहाँ से ईजिली अपने मैनेज जो आपका फाइलिंग सिस्टम है, रिकॉर्ड आपने मेंटेन किया हुआ है, वहाँ से आप फाइल को निकाल लेते हैं और अपना उस चीज़ को आप देख लेते हैं कि हमें अगर बिज़नेस डील में, बिज़नेस के लेन देन में, कारोबारी लेन देन में अगर हमें हमारा पहले भी उस कंपनी के साथ किसी किस्म का लेन देन हो चुका है और उसका रिकॉर्ड हमने चेक करना है कि नेक्स्ट हम इनके साथ डील करेंगे ना करें, तो वो भी रिकॉर्ड आपको वहाँ से मिल जाता है। समटाइम्स ऐसा होता है ना कि कंपनीज होती हैं और आपको पता होता है कि इनके साथ आपके जो मामला हैं वो अच्छे नहीं रहे थे या इसके साथ आपकी डीलिंग अच्छी नहीं रही थी, तो ज़ाहिर है वो जब आप पुराने रिकॉर्ड्स, ओल्ड रिकॉर्ड्स को चेक करते हैं तो वो भी इंफॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल जाती है और आप ये चीज़ भी वहाँ से देख लेते हैं कि हमें अब नेक्स्ट इस कंपनी के साथ या इस बंदे के साथ काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये एक चीज़ है। उसके बाद देखें कि आपको जो जिस पॉइंट का जिक्र आपके साथ किया गया है वो है जांच पड़ताल। तो जैसे कि वो हमने पहले भी पढ़ा कि इसका एक बहुत बड़ा मेरिट है कि आप इजीली अपनी चीज़ों की जाँच पड़ताल कर लेते हैं और अपनी फाइल्स को देख लेते हैं कि उनमें किसी किस्म का कोई फ्रॉड या फेक चीज़ कुछ या करप्शन वगैरह तो नहीं है और ईजिली आप उनको ऑडिट जो है वो करवा सकते हैं। उसके बाद देखें कि मसलबंदी की इकसाम का जिक्र किया गया है जिसमें दो तरह की इकसाम आपको बताई जा रही हैं, जिसमें मरकज़ी मसलबंदी है और शोबादारी मसलबंदी है। मरकज़ी मसलबंदी, इफ़ यू आर रीडिंग दिस टॉपिक इन इंग्लिश एंड हैविंग दिस बुक इन इंग्लिश देन यू कैन ईजीली चेक आउट द टॉपिक्स नेम विच इज़ टाइप्स ऑफ फाइलिंग एंड टू टाइप्स ऑफ बेसिकली फाइलिंग वी आर गिवन विद इन दिस बुक एंड द फर्स्ट टाइप इज़ सेंट्रल फाइलिंग एंड द सेकेंड टाइप इज़ डिपार्टमेंटल फाइलिंग। और उर्दू में जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है मरकज़ी मसलबंदी और शोबादारी मसलबंदी। तो सबसे पहले हम सेंट्रल फाइलिंग को पढ़ते हैं। जैसा कि आपको एक यहाँ पे सर्कल सा नज़र आ रहा होगा जो कि इस बुक पे देखिए उन्होंने बनाया हुआ है और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को यहाँ पे बेसिकली उन्होंने शो किया हुआ है। तो वो इस चीज़ को आप देखें कि जो यहाँ पे चीज़ बताने की कोशिश की जा रही है वो बेसिकली क्या है। तो वो यही चीज़ यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि ये सेंट्रल फाइलिंग है ना कि हर चीज़ की, हर इदारे की जो फाइल है वो एक जगह पर मेनटेन हो रही है। तो उसमें आप देखें कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट है आपका, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है। इस तरह से ये तो खैर 4 डिपार्टमेंट्स हैं ना आपके। Like you have a lot of departments in your business. If you are running a business and if you are an entrepreneur, you can easily know that how many departments a business have. हर बिज़नेस की एक सेंट्रलाइज्ड यानी कि अगर वो यूज़ कर रहा है सेंट्रल फाइलिंग सिस्टम को यूज़ कर रहा है, मरकज़ी मसलबंदी को यूज़ कर रहा है, तो फिर एक मरकज़ है जहाँ पे सबकी फाइल्स मौजूद है, एक सेंट्रल पॉइंट है, ठीक है ना। यही मरकज़ उसी को कहते हैं ना, एक सेंट्रल पॉइंट है जहाँ पे जैसे कि ये पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ द सेंट्रल पॉइंट वेयर ऑल द फाइल्स आर बेसिकली मेंटेन्ड, के जहाँ पे हर आपके डिपार्टमेंट की, मार्केटिंग की, प्रोडक्शन की, फाइनेंस की, HR की, लॉजिस्टिक्स की, पैकिंग की, हर डिपार्टमेंट की फ़ाइल मेंटेन होती है। तो उसको हम सेंट्रल फाइलिंग या मरकज़ी मसलबंदी बोलते हैं। अब इसकी करैक्टरिस्टिक्स आपको गिवन है कि इसकी खसूसियात क्या हैं। उसमें सबसे पहले देखें कि आपको जो चीज़ बताई जा रही है वो है एक ही जगह, यानी ये सारा डाटा, सारा रिकॉर्ड एक जगह पे मेंटेन हो रहा होता है और एक जगह पे इकट्ठा हो रहा होता है और सारी फाइल्स एक जगह पे लोकेट हो रही होती हैं। इस तरह से सेकंड नंबर पे देखें एक निज़ाम के, एक ही सिस्टम को फॉलो करके सारी की सारी फाइल्स जो है वो मेंटेन की जाती हैं। डिफरेंट सिस्टम्स फॉलो नहीं किए जाते बल्कि एक ही रूल को अपनाया जाता है और उसी रूल के तहत सारा का सारा काम जो है वो किया जाता है। उसके बाद आप देखें कि जो नेक्स्ट हमारे साथ यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है पॉइंट इसमें सेंट्रल फाइलिंग में वो क्या है। नेक्स्ट आप देखें कि बेहतर कारकर्दगी जो है उस चीज़ को यहाँ पे देखा जा रहा है। इस पेज पे आप देख सकते हैं कि बेहतर कारकर्दगी जो है वो हमें बताई जाती है कि फाइलिंग जब एक आपका सारे एक ही डिपार्टमेंट में सारी की सारी फाइल्स मौजूद है, सेंट्रल फाइलिंग सिस्टम है, तो उसमें फिर जो परफॉर्मेंस है वो भी आमतौर पे बेहतर होती है क्योंकि हर फाइल जो है आपको एक डिपार्टमेंट से मिल जाती है, तो जिससे कि आपके जो आपके मुलाजमीन हैं
यानी मरकज़ी मसलबंदी के निज़ाम के तहत एक या एक से ज़्यादा मुलाजमीन मसलबंदी के इंतज़ाम को बतौर माहिरीन बेहतर तरीके से सरअंजाम दे सकते हैं। तो ज़ाहिर है वहाँ पे आपने लोगों को हायर इसलिए किया होता है कि वो आपकी फ़ाइल्स को मेंटेन करें, तो फिर वो बेहतर परफॉर्मेंस जो है वो इस मामले में शो करते हैं। इस तरह से देखें पॉइंट नंबर 4 में देखें कम खर्च के आपका एक्सपेंस भी कम आता है सेंट्रल फाइलिंग में, क्योंकि लोकेट एक ही जगह हो रही होती है, तो फिर एक ही जगह आपने टीम इस सिलसिले में हायर की होती है। हर डिपार्टमेंट में आपको फ़ाइल के लिए बंदा रखने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि आमतौर पर तो फिर आपको हर डिपार्टमेंट में एक पर्सन हायर करना पड़ेगा ना कि जो आपकी फ़ाइल्स को मेंटेन करे। लेकिन इस तरह से अगर आपका सेंट्रल फाइलिंग सिस्टम है, तो जैसे हमने पॉइंट नंबर 3 में बेहतर कारकर्दगी पढ़ा, तो उसमें फिर यही होता है ना कि जब आपने एक ही डिपार्टमेंट में एक डिपार्टमेंट आपने सेंट्रल वो बना लिया है उसका फाइलिंग का, तो वहीं पे फिर आपने लोगों को हायर करना है, टीम को हायर करना है जो आपकी फाइल्स मेंटेन करेगी। तो इससे आपके एक्सपेंसेस भी कम आएंगे, इससे आपका ओवरऑल खर्चा भी जो है वो कम होगा। इसी तरह से 5th पॉइंट में देखें कि मौसर निगरानी के मरकज़ी जो मसलबंदी है, इससे आपका आमतौर पर जो निगरानी है वो आसान हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि एक ही जगह पर सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं। मरकज़ी सेंट्रल फाइलिंग में जब रिकॉर्ड एक ही जगह होगा तो वहाँ से उनकी टेक केयर भी आसान हो जाएगी और उनको मेंटेन करना भी आसान होगा। आपको हर डिपार्टमेंट में जाके उनका फाइलिंग सिस्टम नहीं देखना पड़ेगा या उनकी फाइल्स को चेक नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आप एक अच्छे तरीके के तहत आप मौसर जो है वो इफ़ेक्टिव टेक केयर आप कर सकते हैं अपनी सारी की सारी फाइल्स की। इसी तरह से देखें कि बर वक्त कार्रवाई का पॉइंट यहाँ पे बताया गया है कि क्योंकि फाइल्स आपकी अप्रोच में होती हैं, आपको पता होता है कि एक ही आपका जो है वो सारा का सारा सिस्टम है फाइलिंग का, एक ही जगह है, तो वहाँ पे आप को अगर किसी किस्म का कोई आपका मामला है, कोई आपको फाइल वगैरह चाहिए, तो वो इजीली आप वहाँ से ले सकते हैं। इसी तरह से देखें आपको 7th पॉइंट में बताया गया है कि दूसरे शोबों के लिए आसानी के बाकी भी जितने भी आपके कारोबारी शोबे हैं, डिफरेंट आप के डिपार्टमेंट्स हैं जो कि काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो उनमें भी किसी किस्म की दिक्कत या मसला पेश नहीं आता, क्योंकि उनको पता होता है कि हमने एक ही जगह पर हमें सारी की सारी फाइल्स मिल जाएंगी और मौजूद होंगी वहाँ पे। और अगर हमें किसी डिपार्टमेंट के हवाले से फाइल्स चाहिए, जैसे कि आपकी ऑडिट टीम अगर आ जाती है और वो आपसे फ़ाइल मांगती है, तो ज़ाहिर है उसका भी टाइम सेव होगा, वो एक ही जगह पे जाएगी आपकी सेंट्रल लोकेशन जहाँ भी आपने जो भी आपने फाइलिंग के लिए रखी होगी, और वो वहाँ से सारी की सारी फाइल्स लेके तो आपको जो है वो सारा का सारा जो आपका डाटा है वो वहाँ से ले लेगी। तो ये बेसिकली आपको टाइप्स ऑफ फाइलिंग मसलबंदी की एग्ज़ाम में सेंट्रल फाइलिंग बताया गया था। नेक्स्ट आप देखें कि डिपार्टमेंटल फाइलिंग की बात आपसे की जा रही है। डिपार्टमेंटल फाइलिंग में देखें कि आपको बताया जाता है कि आपके डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी फ़ाइल अपने अपने डिपार्टमेंट में मेनटेन की जाती है। जैसे कि नाम से भी पता चल रहा है कि हर डिपार्टमेंट की जो फ़ाइल है वो उसी डिपार्टमेंट में मेनटेन की जाएगी, ठीक है। और अगर आपको किसी डिपार्टमेंट की फ़ाइल चाहिए तो वो वहीं से उसी डिपार्टमेंट से आपको मिलेगी। इसी तरह से आप देखेंगे पॉइंट नंबर इसकी जो खसूसियात ने पॉइंट नंबर 1 आपको गिवन है वो है आसान रसाई की। डिपार्टमेंटल में भी आमतौर पे आपको, क्योंकि हर शोबे की फ़ाइल उस शोबे में मौजूद होती है, तो मुतल्लिका शोबों से ही आपको वो फाइलें मिलती हैं, तो आप इजीली परचेज़ डिपार्टमेंट से जाके परचेज़ फ़ाइल ले सकते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट में जाके सेल्स की फ़ाइल ले सकते हैं, तो वो आपकी अप्रोच ज़्यादा आसान जो है वो हो जाती है एज़ कम्पेयर टू द सेंट्रल फाइलिंग सिस्टम वेयर ऑल द फाइल्स आर लोकेटेड। तो इसी तरह से सेकंड पॉइंट में आप देखेंगे बेहतर तरीके का इंतखाब कि आप शोबादारी मसलबंदी में हर शोबा अपनी ज़रूरत के मुताबिक मसलबंदी के मुख्तलिफ तरीक़ों में से कोई भी तरीका इख्तियार कर सकता है, ठीक है ना। आपका अपना डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, सेल डिपार्टमेंट है, रॉ मटीरियल डिपार्टमेंट है, लॉजिस्टिक्स का डिपार्टमेंट है, पैकिंग डिपार्टमेंट है, HR है, जो भी डिपार्टमेंट है उसको पता है कि हमारे लिए कौन सा तरीका फाइलिंग का सूटेबल है और हम किस तरीके से अच्छी और वेल मेंटेन्ड फाइलिंग जो है वो कर सकते हैं। तो जाहिर है जब आपको आपके डिपार्टमेंट्स को भी आइडिया है इस चीज़ का, तो फिर जब आप उन पे छोड़ते हैं कि आपने खुद अपनी फाइल्स मेंटेन करनी है और जब आपसे कोई फाइल मांगी जाएगी तो आपने वो डिलीवर करनी है, तो फिर उनको पता होता है कि वो कौन सा तरीक़ेकार है कि जो मोस्ट सूटेबल वे है कि जिसमें हम अपनी फाइल्स को मेंटेन कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर हम उनको अपनी हायर मैनेजमेंट को दे सकते हैं। तो जब आप उनकी चॉइस पे विल एंड विश पे छोड़ेंगे तो वो फिर बेहतर से बेहतर तरीके का चुनाव करेंगे अपनी फाइल्स को मेंटेन करने के लिए, अपने सिस्टम को मेंटेन करने के लिए। इसी तरह से देखेंगे पॉइंट नंबर 3 में बताया गया है कि बेहतर कारकर्दगी। तो जाहिर है जब आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की फाइल्स उनके पास होंगी तो वो फिर अपना डाटा जो है वहाँ से ईजिली कलेक्ट कर सकती हैं। अपने उनको पता होता है कि हमारा क्योंकि अपना डिपार्टमेंट है, जब हमारे डिपार्टमेंट से कोई ऑडिट टीम आएगी या हायर मैनेजमेंट हमसे कोई फाइल्स रिक्वायर करेगी तो ज़ाहिर है हमने अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस शो करनी है और उनको टाइमली वो फाइल प्रोवाइड करनी है, तो वो फिर उसी हिसाब से अपनी फाइलिंग सिस्टम को मेंटेन करते हैं और एक अच्छी कारकर्दगी और अच्छी परफॉर्मेंस को शो करते हैं। इसी तरह से पॉइंट नंबर 4 में देखें राजदारी की सिक्रेसी मेंटेन रहती है, क्योंकि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की फाइल अपने उन्हीं के पास होती हैं, तो जब उनके पास होती है तो उनको पता होता है कि हमने सिक्रेसी मेंटेन करनी है, हमने राजदारी मेंटेन करनी है और हमने उसमें किसी किस्म की कोई कोताही नहीं करनी। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि उनको पता होता है कि हमने अपने सिक्रेसी को खुद मेंटेन करना है, तो वो फिर इस चीज़ को देख लेते हैं कि हम किस तरह से अपनी जो कारोबार है उसको
हम उसमें राजदारी रख सकते हैं और अपनी फाइलिंग सिस्टम को किस तरह से सीक्रेट रख सकते हैं। इसी तरह से देखें कि राजदारी का पॉइंट हो गया और काम का बोझ के ज़ाहिर है वो भी नहीं पड़ता। हर बंदा जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की फ़ाइल्स होती हैं, तो उन्होंने सिर्फ अपने डिपार्टमेंट की फ़ाइल को मेनटेन करना होता है, दूसरे डिपार्टमेंट की हेडेक उनकी नहीं होती। तो इस तरह से आपका जो बर्डन है वो भी आपके ऊपर कम होता है। और इसी तरह से देखें कि मुख्तसर हवाला कि आमतौर पर आपकी मसलबंदी जो है उसके ऊपर आपने रेफरेंस भी दिया होता है, शॉर्ट सा रेफरेंस आप दे देते हैं, तो वो भी आपके लिए एक आइडियल होता है कि आप फाइल सर्च करने में बहुत ही आसानी आपके लिए पैदा करता है। तो ये दो तरीके थे, सेंट्रलाइज्ड फाइलिंग या सेंट्रल फाइलिंग और डिपार्टमेंटल फाइलिंग, जो कि अभी हमने पढ़ी। और नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। होपफुली यू विल गेट द better understanding of the topic today. So that's it for today. See you in the next video. Allah Hafiz. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।